उस लड़की की आंखें इस दुनिया में सबसे अलग थीं। वह आत्माओं को भी देख सकती थी जो कि अभी भी जीवित लोगों के बीच में भटक रही थी। उसने अपने सामने खड़े एक कुत्ते को देखा। वो उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह गई, लेकिन उसके दोस्तों को लगा कि वह सिर्फ हवा में घूर रही है। उसके पीछे खड़े लोगों ने एक दूसरे को बड़े ही हैरानी से देखा। फिर उनमें से एक दोस्त ने आखिरकार उससे पूछ ही लिया कि वह आखिर किसको घूर रही है। उस लड़की को तुरंत समझ आ गया कि वे लोग क्या सोच रहे हैं, इसलिए लड़की तुरंत समझाती है कि उसे एक प्यारे कुत्ते की आत्मा दिखाई दे रही थी। उसी दिन दोपहर में स्कूल खत्म होने के बाद उस लड़की ने देखा कि उसकी एक क्लासमेट की टांग से एक आत्मा चिपकी हुई थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो आत्मा उस कुत्ते की तरह बिल्कुल भी शांत नहीं थी। वह पूरी तरह बेकाबू थी और जब भी वह रोती थी उसके आसपास मौजूद हर इंसान को उसकी तकलीफ महसूस होने लगती थी। तभी सड़क के किनारे एक औरत कूड़ेदान में कुछ ढूंढ रही थी। वह बार बार यही कह रही थी कि उसका बच्चा कहीं खो गया है। जैसे ही उस क्लासमेट ने उस औरत को देखा, वह तुरंत डर गई और उस लड़की के पीछे छिपने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी उस औरत की नजर उस पर पड़ गई और वह जोर जोर से अपना बच्चा वापस मांगने लगी। ये सब देखकर उस लड़की को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए वह तुरंत दोनों के बीच में आ गई ताकि झगड़ा न हो सके। लेकिन तभी इस हंगामे की वजह से सो रही आत्मा अचानक जाग गई। अब उस लड़की को सिर्फ यही डर था कि कहीं उस बच्चे की आत्मा ने ये सब कुछ देख तो नहीं लिया। अगले दिन जब वह स्कूल पहुंची तब भी उस क्लासमेट की टांग से वही आत्मा चिपकी हुई थी। वह किसी भी हालत में उस आत्मा को रोने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अगर वह रो पड़ी तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इसलिए वह तरह तरह के मजेदार चेहरे बनाकर उसे हंसाने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी उस बच्चे की नजर पीछे खड़े जॉन पर पड़ गई। उस लड़की को तुरंत समझ आ गया कि अब वह रोने वाला है। उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ जॉन के पास मौजूद ताबीज थी, इसलिए वह दौड़कर जॉन के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया ताकि ताबीज का असर हो सके। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। अगले ही पल बच्चे की आत्मा जोर जोर से रोने लगी। उसके रोते ही इतनी भयानक शक्ति निकली कि पास रखा कप टूट गया और जॉन का हाथ भी बुरी तरह घायल हो गया। अब उस लड़की ने फैसला किया कि उसे हर हाल में पता लगाना होगा कि आखिर ये आत्मा उसकी क्लासमेट से क्यों जुड़ी हुई है। इसीलिए वह सीधे उसके घर पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा कि बच्चे की आत्मा से एक लाल धागा जुड़ा हुआ था और उसका दूसरा सिरा एक नीली गुड़िया से बंधा हुआ था, यानी वह आत्मा उसी गुड़िया से बंधी हुई थी। उस लड़की ने वह गुड़िया खरीदने की कोशिश की, लेकिन उसकी क्लासमेट ने साफ मना कर दिया और किसी भी कीमत पर उसे बेचने के लिए तैयार नहीं हुई। अगले दिन क्लास के अंदर अचानक वह आत्मा फिर से रोने लगी। उसके रोते ही पूरी क्लास के सभी बच्चों को एक साथ तेज चक्कर आने लगे। अब उस लड़की को पहले से भी ज्यादा यकीन हो गया कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। कुछ देर बाद सभी लोग लाइब्रेरी में जाकर इस रहस्य के बारे में जानकारी ढूंढने लगे। तभी उस लड़की ने देखा कि बच्चे की आत्मा फिर से रोने वाली है। इस बार भी वह जॉन को बचाने के लिए उसके पास दौड़ी ताकि ताबीज काम कर सके। लेकिन तभी जॉन खुद मुड़ा और उसने उस लड़की को अपनी बाहों में खींच लिया। अगले ही पल आत्मा जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने से निकली भयानक शक्ति ने पूरे कमरे में शॉक वेव फैला दी। लाइब्रेरी की सारी किताबों की अलमारियां एक एक करके गिरने लगी। जॉन ने तुरंत अपने शरीर से उस लड़की को ढक लिया ताकि उसे कोई चोट न लगे। तभी उस लड़की को समझ आ गया कि जॉन का ताबीज अब पूरी तरह बेअसर हो चुका है। उसी शाम वह लड़की अभी भी उसी आत्मा के बारे में सोच रही थी कि तभी एक ग्राहक अपने साथ एक ऐसी औरत को लेकर आया जिसकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तब उसे उस औरत की पूरी कहानी पता चली